नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिल्वी बैनर्जी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जो दिल्ली से है। राजधानी दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आज देश को मिलेगा 15वां उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति पद के लिए आज होगा चुनाव। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां आज देश को मिलेगा 15वां उपराष्ट्रपति। सीपी राधाकृष्णन और रेड्डी के बीच मुकाबला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डालेंगे पहला वोट। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग। संसद में कुल 781 सांसद डालेंगे वोट। वोटों की गिनती शाम 6 बजे से शुरू होगी। वोटों की गिनती पूरी होने के बाद घोषित होंगे परिणाम। एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन है प्रत्याशी। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज एडिटर मोहन तिवारी जुड़ चुके हैं। जी मोहन जी, आपसे पूछना चाहेंगे, आज देश को 15वां उपराष्ट्रपति मिलेगा। उपराष्ट्रपति पद के लिए आज चुनाव। सीपी राधाकृष्णन और रेड्डी के बीच मुकाबला हुआ, क्या कुछ इस पर आप कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए 10 बजे से ये चुनाव शुरू होगा। उसके पहले सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं और जब आप जैसा कि जानते हैं कि दो महत्वपूर्ण गठबंधनों ने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। एक तो एनडीए की ओर से वी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया गया है, वहीं के सुदर्शन रेड्डी जो हैं वो उम्मीदवार हैं इंडी गठबंधन के। तो इस तरीके से इन दोनों उम्मीदवारों के बीच सीधा मुकाबला है और राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के उम्मीदवार इसमें वोट करते हैं। तो 700 से अधिक वोटर हैं जिन्हें वोट करना है और 10 बजे से 5 बजे तक वोटिंग का समय निर्धारित किया गया है। अगर अंकों के आधार पर देखें तो आंकड़ों में जो एनडीए गठबंधन है वो काफी मजबूत नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एनडीए गठबंधन का बहुमत है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से जीत जो है वो राधाकृष्णन की दिखाई देती है, जो कि मौजूदा रूप में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जो हैं सुदर्शन, उनकी दावेदारी इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि राजनीतिक उथल पुथल के बीच विपक्ष अपने मजबूत गठबंधन के साथ साथ ये भी दावा कर रहा है कि कुछ एनडीए गठबंधन के साथी उन्हें सहयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक तोड़-फोड़ की राजनीति के जरिए फायदा लेने की रणनीति के साथ सुदर्शन रेड्डी जो हैं इंडी गठबंधन के उम्मीदवार, वो मैदान में उतरे हैं। काफी दिलचस्प मुकाबला है और देखना महत्वपूर्ण होगा कि किसकी जीत होती है। 5 बजे तक तो वोटिंग है, उसके बाद गिनती शुरू होगी। तो ऐसा लगता है कि करीब 6-7 बजे के आसपास ये रिजल्ट आएगा। उससे साबित हो पाएगा कि देश का 15वां राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन होगा। ये जो वोटिंग की प्रक्रिया जब शुरू होगी उसमें पहला वोट प्रधानमंत्री डालेंगे, ऐसी जानकारी आ रही है और ऐसी सिलसिलेवार सभी सांसद राज्यसभा और लोकसभा के वोट डालेंगे। उसके बाद ही कुछ कहना स्पष्ट होगा, लेकिन काफी कड़ा और दिलचस्प मुकाबला उपराष्ट्रपति का देखने को मिलने वाला है। जी मोहन जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हमारे न्यूज एडिटर मोहन तिवारी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो है आज देश को 15वां उपराष्ट्रपति मिलने वाला है। सीपी राधाकृष्णन और रेड्डी के बीच ये मुकाबला होगा। कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहला वोट डालेंगे। रुक कर लेते अगली बड़ी खबर का।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज बाढ़ग्रस्त पंजाब हिमाचल का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बाढ़ का हवाई सर्वेक्षण कर पीड़ितों से भी करेंगे मुलाकात। दोनों ही राज्यों को प्रदेश सरकार घोषित कर चुकी है बाढ़ग्रस्त। पीएम के दौरे को लेकर दोनों राज्यों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज बाढ़ग्रस्त पंजाब हिमाचल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा करेंगे। बाढ़ का हवाई सर्वेक्षण कर पीड़ितों से भी मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। पंजाब और हिमाचल दोनों ही राज्यों को प्रदेश सरकार बाढ़ग्रस्त इलाका घोषित कर चुकी है। पीएम के दौरे को लेकर दोनों राज्यों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज पंजाब और हिमाचल का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बाढ़ का हवाई सर्वेक्षण कर पीड़ितों से भी मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगली बड़ी खबर रायपुर से है। राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आज होगी साय कैबिनेट की बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां आज साय कैबिनेट की बैठक होगी, जहां कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। दोपहर 3:30 बजे मंत्रालय में बैठक होगी। इसमें पहली बार शामिल होंगे 3 नए मंत्री। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप जुड़ चुके हैं। जी प्रियांशु जी, आपसे पूछना चाहेंगे, साय कैबिनेट की आज बैठक होगी जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। क्या कुछ इस पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए क्या मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये पहली जो बैठक है जिसमें 14 मंत्री मौजूद रहेंगे और इस बैठक में जो कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं उसमें बस्तर को जो बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है उसके लिए राहत पैकेज की घोषणा की जा सकती है, विशेष तौर पर क्योंकि अलग अलग राज्यों के द्वारा जो मदद की जा रही है, मध्य प्रदेश और गोवा के मुख्यमंत्रियों के द्वारा 5-5 करोड़ रुपए की जो राहत के लिए जो राशि दी गई, अब उसके बाद राज्य सरकार भी राहत की पैकेज की घोषणा कर सकती है। तो आज के कैबिनेट में मुख्य रूप से जो राहत बचाव पैकेज और खाद की कमी संबंधित मुद्दों पर विशेष मुहर लग सकती है। वहीं अन्य विभागों से जुड़े हुए विषयों पर भी चर्चा करके उस पर कोई सकारात्मक जो है फैसला लिया जा सकता है। जी प्रियांशु, आपसे पूछना चाहेंगे, मध्य प्रदेश और कई अलग अलग शहरों से भी मुख्यमंत्रियों ने छत्तीसगढ़ की मदद की है, 5-5 करोड़ रुपए सहायता राशि दी है। क्या कुछ इस पर आप कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक आपदा आया था और उसके बाद जो मुख्यमंत्रियों ने जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के लिए राहत बचाव जो पैकेज दिया है, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो मोहन यादव हो, उन्होंने 5 करोड़ की राशि जो है भेजी है और उसके बाद उसके बाद गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने 5 करोड़ रुपए की राशि दी है। तो जिस तरीके से जो छत्तीसगढ़ के लिए लोगों के मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है जो मुख्यमंत्रियों के लिए, वो खासतौर से देखा जा रहा है। जिस तरीके से सौहार्द और प्रेम की भावना से एक दूसरे के लिए जो मदद के लिए आगे आ रहे हैं वो निश्चित रूप से सराहनीय है। प्रियांशु, आपसे पूछना चाहेंगे, इस कैबिनेट बैठक में 3 नए मंत्री भी जुड़ सकते हैं, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, पहली बैठक है मंत्रिमंडल विस्तार के बाद, तो जाहिर है 14 मंत्री शामिल होंगे और इस बैठक में पहली मर्तबा होगा कि 14 मंत्री किसी कैबिनेट की बैठक में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि पहली बार ही जो है 14 मंत्री छत्तीसगढ़ को मिले हैं। तो इसमें पहली बैठक है, अब किस तरीके से उनका पहला अनुभव होता है ये बैठक में उनसे पूछने के बाद ही पता चल पाएगा। जी प्रियांशु जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। खबरों का रुख कर लेते हैं। खबर भोपाल से है, जहां 17 सितंबर को मध्य प्रदेश आएंगे पीएम मोदी। धार के भैंसोला में आएंगे पीएम मोदी।
बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी का मध्य प्रदेश दौरा होगा। धार के भैंसोला में पीएम मोदी आएंगे। 17 को ही पीएम मोदी का है जन्मदिन। इसके साथ ही स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ करेंगे पीएम। बता दें, पीएम मित्र पार्क का भी भूमि पूजन करेंगे मोदी जी। इसके साथ ही सीएम यादव ने अधिकारियों के साथ बैठक में दौरे की समीक्षा की है। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी का भोपाल दौरा। 17 सितंबर को मध्य प्रदेश आएंगे पीएम मोदी। धार के भैंसोला में आएंगे पीएम मोदी। अब रुक कर लेते अगली बड़ी खबर का, जो भोपाल से है। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव देंगे संबल योजना की राशि। मंत्रालय से करीब 1:15 बजे संबल योजना की राशि जारी करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। दोपहर 1:20 से 2:30 बजे तक लेंगे बैठक। इसके साथ ही ग्रामीण पंचायत विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे सीएम। बता दें, दोपहर 2:30 बजे से 4 बजे तक मुलाकात के लिए आरक्षित। शाम 4 बजे परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे सीएम। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबल योजना की जारी राशि करेंगे। मंत्रालय से 1:15 बजे संबल योजना की राशि जारी करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। दोपहर 1:20 से 2:30 बजे तक बैठक लेंगे। इस दौरान ग्रामीण पंचायत विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे सीएम। दोपहर 2:30 से शाम 4 बजे मुलाकात के लिए आरक्षित। इस दौरान शाम 4 बजे परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबल योजना की राशि जारी करेंगे। मंत्रालय से 1:15 बजे संबल योजना की राशि जारी की जाएगी। बता दें, दोपहर 1:20 से दोपहर 2:30 बजे तक सीएम डॉक्टर मोहन यादव बैठक लेंगे। इस दौरान ग्रामीण पंचायत विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। अगली बड़ी खबर भोपाल से है। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आज होगी मोहन कैबिनेट की बैठक। कई अहम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। सुबह 11 बजे मंत्रालय में आयोजित होगी बैठक। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां आज मोहन कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। सुबह 11 बजे मंत्रालय में आयोजित होगी बैठक। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आज मोहन कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। सुबह 11 बजे मंत्रालय में आयोजित होगी बैठक। अगली बड़ी खबर भोपाल से है। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहा है, जहां मध्य प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी। देर रात 30 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी देखने को मिली है। देर रात 30 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। कई जिलों के एसपी बदले गए हैं। इसके साथ ही रीवा एसपी विवेक सिंह हटाए गए। आपको बता दें, भोपाल पुलिस उपायुक्त बनाए गए हैं विवेक सिंह। इसके साथ ही शैलेंद्र सिंह चौहान को रीवा का एसपी बनाया गया। शिवदयाल झाबुआ एसपी होंगे।
रघुवंश कुमार सिंह अलीराजपुर के एसपी होंगे। बता दें विजय भगवानी उमरिया एसपी होंगे। इसके साथ ही बैतूल एसपी निश्चल झारिया हटाए गए। श्योपुर एसपी वीरेंद्र कुमार जैन को बैतूल एसपी बनाया गया। वहीं संतोष कोरी सीधी एसपी बनाए गए। नर्मदापुरम में एसपी गुरुचरण सिंह को हटाया गया। पन्ना एसपी साईं कृष्ण थोटा को नर्मदापुरम का नया एसपी घोषित किया गया है। इसके साथ ही सतना एसपी आशुतोष हटाए गए। हंसराज सिंह होंगे सतना के नए एसपी। उमरिया एसपी निवेदिता नायडू को पन्ना का एसपी बनाया गया। रामशरण प्रजापति को भोपाल ग्रामीण एसपी बनाया गया। रुक कर लेते अगली बड़ी खबर का, जो राजिम से है। राजिम साहब को बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां गरियाबंद के पांडुका रेंज में खूंखार बाघ की दस्तक देखने को मिली है। टाइगर किंग के दस्तक से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल। रेंज के नागझर जंगल में मौजूद है टाइगर किंग। राजीव साहब को बड़ी खबर बता रहा है, जहां गरियाबंद के पांडुका रेंज में खूंखार बाघ की दस्तक देखने को मिल रही है। पांडुका वन विभाग ने दर्जनों गांवों में हाई अलर्ट जारी किया। बड़ी खबर आपको राजिम से बता रहा है, जहां गरियाबंद के पांडुका रेंज में खूंखार बाघ की दस्तक। टाइगर किंग की दस्तक से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल। रेंज के नागझर जंगल में मौजूद है टाइगर किंग। क्षेत्र में कई जगह दिखे हैं टाइगर के पैर के निशान। बता दें, पांडुका वन विभाग ने दर्जनों गांवों में हाई अलर्ट जारी किया। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उरेंद्र साहू जुड़ चुके हैं। जी उरेंद्र जी, आपसे पूछना चाहेंगे, गरियाबंद के पांडुका में खूंखार बाघ की दस्तक देखने को मिली है, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। क्या कुछ इस पर अपडेट है? जी बिल्कुल, वन विभाग से मिली जानकारी अनुसार जो एक खूंखार बाघ कहा जाता है, उसकी दस्तक अब पांडुका रेंज में हो चुकी है और नांगझर के जंगल में मौजूद है अभी वो बाघ। पांडुका वन परिक्षेत्र के अधिकारी से मिली जानकारी अनुसार जो है बाघ काफी खूंखार बताया जा रहा है और जंगल में है। लोगों को हाई अलर्ट, बिग अलर्ट कर दिया गया है। उस मार्ग से जाने आने में भी अब काफी दिक्कतों का सामना राहगीरों को करना पड़ सकता है। और बता देना चाहेंगे कि ये जो बाघ आया है वो धमतरी जिले के सिंगापुर परिक्षेत्र के नदी को पार करके गरियाबंद के वन मंडल जो पांडुका रेंज है वहां मौजूद है। हाथी अब वहां पहुंच गए और सबसे हैरान कर देने वाली बात और है कि पहले से 2 बड़े हाथी इस क्षेत्र में मौजूद हैं और इस क्षेत्र के लोगों में अब काफी दहशत का माहौल है। एक और बाघ से और तो एक और हाथी से तो काफी समस्याओं का सामना जो इस क्षेत्र के लोगों को करना पड़ रहा है। जी उरेंद्र जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। और अब रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का, जो रायपुर से है। राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहा है, जहां प्रदेश कांग्रेस करेगी बड़ी आम सभा। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत करेगी आम सभा। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहा है, जहां प्रदेश कांग्रेस बड़ी आम सभा करेगी। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत कांग्रेस आम सभा करेगी। बिलासपुर जिले में कांग्रेस करेगी वोटर आम सभा का आयोजन। आम सभा के जरिए कांग्रेस करेगी एकजुटता का प्रदर्शन।
बता दें, बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता होंगे शामिल। इसके साथ ही कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट इस दौरान शामिल होंगे। तीनों प्रभारी सह सचिव भी आयोजन में शामिल होंगे। पीसीसी चीफ दीपक बैज समेत पूर्व सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष महंत समेत कई नेता भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। अगली बड़ी खबर रायपुर से है। राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है। रायपुर के विभिन्न कार्यक्रमों में सीएम साय शिरकत करेंगे। सुबह 11 बजे यूनिफाइड कमांड की बैठक लेंगे सीएम साय। दोपहर 3:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक के करेंगे अध्यक्षता। वन्यजीव बोर्ड के लिए शाम 6 बजे आयोजित विशेष बैठक में शामिल होंगे सीएम साय। बता दें, शाम 7 बजे अटल शिक्षा योजना का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शुभारंभ करेंगे। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 24। नमस्कार।